हरे कृष्ण प्रभु जी सादर। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को हरे कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण सादर। प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। जी सादर। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। और कैसे हैं सभी लोग? हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। ठीक है, मंगलाचरण हो गया है करना भी? हो गया प्रभु जी, कर लिए। आचरण हो गया है, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे। आप लोग किताब से भी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे पढ़ते हैं हैं प्रभु प्रभु जी, जी। पढ़ रहे पढ़ रहे हैं। पढ़ाते हैं आप उसको मतलब उसके बाद ही किताब से पढ़ लेते हैं तो फिर थोड़ा समझ आता है प्रभु जी। अच्छा। यहाँ अधिक समय नहीं रहता ना कि हम लोग सब चीजें डिस्कस कर पाए। ठीक है, हरे कृष्णा सभी का श्री श्री भक्ति रस अमृत सिंधु में स्वागत है। इसमें हमने देखा था कि भक्ति क्लेश अग्नि है। क्लेश अग्नि में हमने दोनों प्रकार के पापों पे विचार किया कि पाप और पाप का बीज जो जो भी। इसके बाद अब बात आती है तीसरा, अविद्या। जो तीन क्लेश बताए गए थे उसमें से एक है अविद्या। अविद्या का भी हरण भक्ति ही करती है। अविद्या का हरण भी भक्ति ही करती है। अब कहेंगे अविद्या क्या है? थोड़ा समय आप लोगों से पहले जानना चाहूंगा, अविद्या क्या मतलब समझते हैं अविद्या से? अविद्या क्या करता है, क्या इसके कार्य हैं, विद्या है क्या? फिर हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु माता जी। जी, अविद्या अज्ञान है। प्रभु को जो नहीं याद करते हैं वो अविद्या में है, माया में है। तो जो सांसारिकता में व्यस्त हैं, अपनी सांसारिक वासनाओं में या अपनी सांसारिक काम इच्छाओं में, सकाम कर्मों में जो लिप्त हैं, वो बोल सकते हैं वो अज्ञानी है। अच्छा, और कोई कुछ इससे अलग बताना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, जिनको भगवान और अपने बीच के संबंध का ज्ञान ना हो वो अज्ञान। जी जी, आप अच्छा अच्छा बता रहे हैं सभी। और कोई कुछ? चलिए ठीक है, आप लोगों ने बहुत सही बताया। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वो अविद्या एक तरह का पाप भी हो गया ना प्रभु जी। नहीं, पाप, पाप का बीज और अविद्या तीनों मिलके क्लेश कहलाते हैं जो भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देते, और अविद्या के कारण ही व्यक्ति पाप करता है। इसको ऐसे समझिए, जो अविद्या है यानी अज्ञान, यह क्या करता है? जब अज्ञान होता है, अविद्या होती है, तो व्यक्ति अपने आप को देह मानता है। यानी वह ये जान ही नहीं पाता मैं आत्मा हूँ और मेरा भगवान से संबंध है। क्या संबंध है वो नहीं जान पाता वह, क्योंकि अपने आप को देह मानता है अविद्या के कारण ही। यानी मैं आत्मा हूँ यही नहीं पता चलता उसे। फिर आगे कहाँ से पता चलेगा कि मैं भगवान से संबंधित हूँ, उनका अंश हूँ, उनकी सेवा करने के लिए बना हूँ, उनका नित्य दास हूँ? यह पता ही नहीं चल पाता अविद्या के कारण। तो आप लोग कहेंगे भक्ति अविद्या का हरण कर लेती है। यानी अहंकार का जो भाव है, अहंकार क्या है? कि मैं तो शरीर हूँ, यही अहंकार है व्यक्ति का। अपने आप को शरीर मानना ही तो अहंकार है, यानी मिथ्या अहंकार कहते हैं। यही तो है, अविद्या के कारण वो मानता रहता है। तो आप लोग कहेंगे कि जो निर्विशेषवादी हैं या मायावादी हैं, वह भी तो कहते हैं कि हम लोग आत्मा है। इसका मतलब तो उनकी भी अविद्या का नाश हो गया है, यानी उनको भी विद्या प्राप्त हो गया है। यानी विद्या वह है जो है क्या है?
अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है। तो उनको तो आप कहेंगे कि विद्या प्राप्त है, यानी वो लोग जान गए मैं आत्मा हूँ। जाके किसी निर्विशेषवादी से पूछिए, अपने आप को शरीर नहीं कहेगा। तो हम क्या माने? फिर भक्ति में और निर्विशेषवाद में अंतर क्या रहा? क्या कभी आप लोगों ने इस पे विचार किया? जब भक्ति भी वही नाश करती है अविद्या का, वह जान जाता है मैं आत्मा हूँ। और निर्विशेषवादी भी जो कुछ कर रहा है, ज्ञान योग या सांख्य योग कर रहा है, उसके माध्यम से उसे भी यही पता चल रहा है कि मैं आत्मा हूँ। तो फिर क्या दोनों में अंतर रहा? दोनों की भी अविद्या नष्ट हो गई। अंतर तो कुछ दिख नहीं रहा। हरे कृष्ण प्रभु जी। किंतु वो लोग तो भगवान को साकार तो मानते ही नहीं है ना प्रभु जी। तो क्या कहें, उनकी अविद्या नष्ट नहीं हुई है? प्रभु जी अगर विद्या नष्ट होती तो फिर वो भगवान को तो साकार रूप में मानते ना। देखिए, अब इसको ऐसे समझना पड़ेगा। माया के ही तीन विभाग होते हैं। माया के तीन विभाग होते हैं: प्रधान, अविद्या और विद्या। यानी माया में भी विद्या भी है। माया के अंतर्गत विद्या भी है। प्रधान क्या है? जिसमें पांच तत्व होते हैं, जिनसे मिल करके, या भौतिक तत्व कह लीजिए सारे, जिनसे मिल करके पूरा ब्रह्मांड की रचना होती है। और हमारा यह संसार भी बना है, वह हो गया प्रधान। प्रधान से ही तो सारे तत्व आते हैं। दूसरा होता है अविद्या। अविद्या के कारण ही व्यक्ति मिथ्या अभिमान करता है, अहंकार करता है कि मैं शरीर हूँ। तो यह भी माया का ही कार्य है। यानी भौतिक ब्रह्मांड में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के अंतर्गत की बात है। फिर माया का ही, जब हम इन्हीं का सहारा लेकर के मायावादी या निर्विशेषवादी आगे बढ़ता है कि ये तत्व आत्मा नहीं है, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, एक करके वो निग्रह करते जाता है तत्वों का, कि मैं तो इससे कुछ परे हूँ। तो इन्हीं तत्वों के सहारे वह कहाँ तक पहुंच जाता है कि मैं आत्मा हूँ। यानी उसे वह विद्या आ जाती है। तो यह विद्या भी माया के अंतर्गत ही आती है, जहां तक वह जान गया कि मैं आत्मा हूँ। लेकिन भक्ति न होने के कारण वह यह नहीं जान पाते कि मेरा भगवान से संबंध क्या है। वो सोचते हैं मैं विलीन हो जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा। ठीक है, अभी तो मेरा अस्तित्व है, कल को समाप्त हो जाएगा। जैसे नदियां समुद्र में मिलके विलीन हो जाती हैं, तो उनका विद्या वहीं तक जाता है जो भौतिक विद्या है। यानी सतोगुण की वृत्ति है वो, कह सकते हैं सतोगुण की वृत्ति है। रजोगुण और तमोगुण तो नहीं है उसके अंतर्गत। लेकिन जब इससे ऊपर जाते हैं शुद्ध सत्व में, तब भक्ति का वहां पे प्रकाश फैलता है। तो शुद्ध सत्व के अंतर्गत व्यक्ति को ये पता चलता है कि जो आत्मा मैं हूँ ठीक है, लेकिन मेरा भगवान से संबंध भी है। ठीक है। तो जो यहाँ पे अविद्या का नाश कहने की बात जो कही गई है, वह पूर्ण रूप से अविद्या को नष्ट करके और यह विद्या देता है कि आपका भगवान से संबंध क्या है। ठीक है। यानी शुद्ध सत्व में देता है। तो भक्ति में और दोनों में यही अंतर है। वहां संबंध ज्ञान नहीं हो पाता, यहाँ संबंध ज्ञान हो जाता है। ठीक है। तो भक्ति के अविद्या हरत्व का वर्णन चतुर्थ स्कंद में किया गया है। क्या है? यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथितम उद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वत्नरिक्तमतयो यतयो विरुद्धः श्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम। यहाँ छोटा सा रहेगा, ठीक है ना, स्रोतों में यहाँ छोटा सा रहेगा, ये मिस्टेक हो गया है। तो क्या कहा गया है चतुर्थ स्कंद में? वहां कहा गया है जो भक्त जन नित्य ही भगवान के चरण कमलों के अंगुष्ठों की सेवा में रत रहते हैं।
चरण कमल के कहाँ पे केवल अंगुलियां जो हैं, अंगुलियां यानी कह सकते हैं अंगुष्ठ, केवल अगर वही उन्हीं की सेवा नित्य करते रहते हैं भक्त, तो वे सकाम कर्म की जोर से बंधी हुई गांठ जैसी इच्छाओं को सरलता से लांघ जाते हैं। तो व्यक्ति क्या, जब तक अपने आप को शरीर मानता है तब तक जो है वह सकाम कर्म करता है। यानी सकाम कर्म के द्वारा वह व्यक्ति क्या है, सकाम कर्म रूपी इच्छाएं आती रहती हैं। एक इच्छा आई, दूसरी इच्छा, ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर वो चाहिए, ठीक है, गुस्से बंध गया, वहां बंध गया, वहां बंध गया, ऐसे व्यक्ति पूरा बंध जाता है। यानी इच्छाएं क्या है, सकाम कर्म की डोर की भांति हैं, तो उनसे व्यक्ति जाकर के बंध जाता है। लेकिन जब भगवान की सेवा करता है तो वह क्या है, इनको पार कर जाता है, यानी ये डोर टूट जाती है, यानी भौतिक आसक्ति समाप्त हो जाती है। और कैसे कर जाता है, सरलता से। भगवान ने यही बात भगवत गीता में भी कहा कि मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम ये ताम तरन्ति। यानी जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो माया को बहुत आसानी से पार कर जाते हैं। और यही बात यहाँ पे कही गई है, यानी वे अपने आप को शरीर मानते ही नहीं, इसीलिए शरीर से संबंधित वस्तुओं की ओर कोई आकर्षण ही नहीं होता है। तो भक्ति उन आकर्षण को ही, यानी उन ग्रंथियों को ही समाप्त कर देती है जो हमें बांध रही है। उन ग्रंथियों को समाप्त करने का अर्थ क्या हुआ, कि जो अविद्या है, अविद्या के कारण वो शरीर मान रहा था अपने आप को, तो शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपना मान रहा था, भौतिक वस्तुओं को, तो उस अविद्या का पूर्णतः विनाश कर दिया। और क्या विद्या दिया, कि आपका संबंध तो भगवान से है, इसीलिए यहाँ छोड़ करके वो भगवान की तरफ चल जाता है, इससे कोई मतलब ही नहीं रहता। तो कह रहे हैं उसे सरलता से लांग जाते हैं। तो क्या ये आसान है संसार में इसे लांग पाना? तो कह रहे हैं चूंकि ऐसा कर पाना दुसाध्य है, यानी बहुत कठिन है, ये तो बहुत कठिन है। अतः अभक्तजन, ज्ञानी तथा योगी इंद्रिय तृप्ति की तरंगों को रोकने का प्रयास करके भी ऐसा नहीं कर पाते। जो अभक्त जन है वो तो सोचते हैं, नहीं मुझे इसमें आसक्त नहीं होना, ये माया है, ये माया है, मुझे इस वस्तु में आसक्त नहीं होना है, मुझे अच्छा लैपटॉप नहीं लेना है, वो माया है, मुझे अच्छी मोबाइल नहीं लेना, माया है, मुझे अच्छा खाना नहीं खाना है, वो माया है। मायावादी या निर्विशेषवादी ऐसे ही कहते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो रोकने का अपने इंद्रियों को प्रयास करके भी ऐसा नहीं कर पाते हैं, अर्थात बोध ही जाते हैं। यहाँ तक कि आप लोग जानते हैं कि जब वो यहाँ से मुक्त होके निर्विशेष ब्रह्म में जाते हैं, वहां से फिर लौट के यहीं पे आ जाते हैं। आके किसी भलाई कार्य के कार्य में लग जाते हैं या कुछ में, भक्ति छोड़ देते हैं, या इसी संसार में रहते हुए निर्विशेषवाद को छोड़ के फिर कोई एनजीओ खोल लेता है, कोई कहीं दान पुण्य करने लगता है, कोई नेता बन जाता है, यानी उसमें मजा आता नहीं लोगों, ये कह सकते हैं। तो वो प्रयास तो करते हैं कि मैं भौतिक वस्तु की तरफ आकर्षित ना हो, लेकिन कर पाने में सक्षम नहीं होते। इसी बात को भगवान ने अ, अध्याय 2 में कहा है कि यत तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। कैसे था, यानी अगर प्रयास भी करते रहते हैं तो, मतलब प्रयास जो यत तो यानी बहुत ज्यादा प्रयास जो करते रहते हैं लोग, कि मैं इंद्रियों को रोक लूं, ज्ञानी बनते हैं अपने आप को, इंद्रियों को रोक लूं, उनकी भी हाँ, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। तो इंद्रियां उनके बल पूर्वक उनके मन को हर करके और भौतिक वस्तु में लगा देती हैं। हरन्ति प्रसभम मनः, बल पूर्वक हर लेती हैं उनके मन को, ठीक है, मन को ही हर लेती हैं इंद्रियां। प्रमाथीनी, प्रमथनशील है, एक जगह रुकती नहीं, कभी इस वस्तु में से आकर्षित हो जाएंगे उस, कभी वहां, कभी वहां, यानी बंध जाती है भौतिक वस्तुओं में।
तो ये प्रयास करते हैं, लेकिन भक्त के लिए क्या हो गया, सरलता से लाग जाते हैं। यानी अपने आप को शरीर ही नहीं मानते, तो भौतिक वस्तुओं में आकर्षण ही नहीं रहता है। तो क्या करें, अतः तुम्हें आदेश है कि तुम वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाओ। ठीक है, ये किसने किसको कहा है? फोर्थ चैप्टर चेक करना पड़ेगा, किसने किसको कहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ। 4.22.29। किसको कह रहे हैं वासुदेव की भक्ति में लग जाओ? 4 पॉइंट, ये चैप्टर का नाम है स्कंद 4 में आ, शिव पार्वती का यहाँ पे आ रहा है व्याख्यान। अध्याय 4, सती द्वारा शरीर त्याग किया गया था, वहां पे 4 पॉइंट। मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं, फिर देवी बोल रही हैं, फिर से मैत्रेय 29। मैत्रेय, ठीक है, मैत्रेय मुनि ने बोला है, किसको बोला है देखना पड़ेगा। ठीक है, पूरा विधिवत पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लेकिन यहाँ कैसे आ गया, मैं लग रहा गलत देख लिया। ये क्या है ना, नहीं हाँ, वहां पे बोला गया है, सनत कुमार जब राजा पृथु को जो है ज्ञान देते हैं, वहां पे वर्णन किए। ठीक है, सनत कुमार जो जाते हैं, सनत कुमार जब ज्ञान देते हैं राजा पृथु को, तो उस समय ज्ञान देते समय वो उनको समझाते हैं। ये है कहानी। ठीक है, तो उन्हें कह रहे हैं कि तुम वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाओ। यानी उनकी जब भक्ति में लगेंगे तब जा करके जो ये शरीर है, आप अपने आप को नहीं मानेंगे, यानी आपकी पूरी अविद्या का विनाश हो जाए। अन्वय क्या है, संत यानी जो महात्मा गण, यत पाद पंकज यानी जिन श्री भगवान के चरण कमल के, पलाश यानी अंगुली रूपी दल की। तो चरण कमल में जो पलाश है, पलाश को क्या कर रहे हैं, जैसे अंगुलियां हैं, पलाश यानी पत्ते होते हैं ना, तो वैसे अंगुलियां हैं। और अंगुलियों में क्या है, विलास यानी फैलने वाली प्रभा है, कांति फैल रही है अंगुलियों से। तो उसके क्या करते हैं ये लोग, भक्त्या भक्ति करते हैं। यानी केवल उंगली में मन लगाए हैं तब ये हो गया, समझिए। ग्रथितम कर्म आशयम, कर्म आशय होता है, कर्म आशय, आशय का अर्थ होता है इच्छा। यानी जो सकाम कर्म रूपी इच्छाएं हैं, उसकी ग्रथितम जो गांठ है, ठीक है, उसको कर रहे हैं। तो कर्मों से ग्रथित अहंकार रूपी ग्रंथि, अहंकार क्या है, मैं शरीर, उदग्रथ यंत्र इस प्रकार से विदीर्ण कर डालते हैं। ग्रंथि को क्या करते हैं, उदग्रथ यंत्र यानी विदीर्ण करते हैं। तद्वत उनके समान रुद्ध, हाँ ये बताया था ना, छोटा सा रहेगा, स्रोतो गड़ा यानी समस्त इंद्रियों का प्रत्याहरण करके। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि मैं समस्त इंद्रियों का प्रत्याहरण करूं, प्रत्याहार होता है ना, वहां से बना है, यानी उनसे मैं दूर खींच लूं। तो जो दूर खींचने का प्रयास करते हैं उन्हें क्या कहें, रिक्त मतया, रिक्त मतया यानी बुद्धि ही नहीं है उनके पास। यानी अपने अंतःकरण को निर्विषय बनाने वाले जो लोग होते हैं, उनको कहें रिक्त मतया, यानी वो लोग बुद्धि नहीं है उनके पास। और कौन है, यत यतयोपिन यानी जो सन्यासी गण होते हैं, वे भी वैसा नहीं कर पाते। वह कैसा नहीं कर पाते, अविद्या का विनाश करके भौतिक वस्तुओं से अपने आप को दूर नहीं खींच पाते हैं। तम उन्हीं अरणम जो सबकी शरण है, वासुदेव भगवान वासुदेव हैं जो, भज तुम उनका भजन करो। यानी तुम उनकी शरण में जाके उनका भजन करो, ऐसा कह। फिर से एक बार यहाँ देख लें,
यत पाद पंकज, यानी जिन भगवान के कमल रूपी जो चरण है, उनका जो पलाश यानी उंगलियों से निकलने वाली जो विलास यानी कांति है, भक्त्या जो भक्तगण है उसी की भक्ति करते हैं। तो कर्म आशयम, यानी कर्म का जो आशय यानी इच्छा होता है ऐसा काम कर्म का, यानी वैसी जो गांठ है उसकी ग्रथितम यानी गांठ को उदग्रथयंती यानी विदीर्ण कर देते हैं। कौन? संत, संतगण। तत्वत न, और उसी को नहीं कर पाते। कौन? रिक्त मतयो, यानी जो बुद्धिहीन है, यतयो अपि, जो अपने आप को सन्यासी मान के बहुत ज्यादा प्रयास भी करते हैं। ठीक है। रुद्ध स्रोतो गड़ा, स्रोतो गड़ा यानी इंद्रियों को जो रुद्ध करना चाहते हैं, विषयों से दूर करना चाहते हैं, तो वो भी नहीं कर पाते हैं। तो करें तम, उन्हीं जो अरणम यानी जो शरण है, सबके शरण है। कौन? वासुदेव भगवान, उन्हीं के तुम भजन। समझे? श्लोक कियत पाद पंकज फलाहिलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वत् नरेक्तमतयो यतयोऽपि रुदस् श्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। यहाँ तक समझ में आ गया? ज्ञान नष्ट हो रहा है। हरे कृष्णा। अविद्या का नाश हो रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? क्या है, कोई भूल ही नहीं रहा है। हरे अविद्या। कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, आ नहीं रहा हो है। पा रहे थे, अन हो पा रहे थे। अच्छा अच्छा। चलिए, बाकी लोग भी लग रहा है अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। अब दुर्गम संगमनी टीका क्या कहती है? नैष्ठिकी भक्ति के द्वारा भक्ति की अविद्या हरत को दो श्लोकों के द्वारा दिखाते हैं। यत्पादित, यानी जो यत्पादिति से, जो यत्पाद से श्लोक शुरू हुआ था वो है, और आगे भी श्लोक है एक। तो दोनों के द्वारा कहा गया है कि नैष्ठिकी भक्ति जब तक नहीं होती है भगवान, यानी निष्ठा जब तक नहीं आ जाती, फिक्स्डनेस, निष्ठा मतलब क्या? फिक्स्डनेस भगवान की भक्ति में नहीं आती है, तब तक अविद्या का नाश नहीं होता है। लेकिन जैसे ही निष्ठा आती है, अविद्या का नाश हो जाता है। तो प्रश्न आता है, क्या निष्ठा ही जो है नाश कर देती है अविद्या का? तो उत्तर होता है नहीं। जब तक भाव की अवस्था में नहीं पहुंचेगा तब तक पूरी अविद्या नहीं नष्ट होती है। लेकिन हाँ, भाव तक जाने के लिए पहले निष्ठा पे पहुंचना जरूरी है। तो निष्ठा के माध्यम से ही फिर क्या आता है, निष्ठा के बाद क्या होती है, फिर वे उसकी व्यक्ति की रुचि होने लगती है भगवान की। जब वो फिक्स्ड हो जाता है, डेली मान लो निरंतर श्रवण कर रहा है, तो निष्ठा में आ गया फिक्स्डनेस। तो सुनते सुनते फिर रुचि हो जाती है। जब रुचि हो जाती है तो और सुनता है, तो फिर भगवान की कथाओं में आसक्ति हो जाती है। तो आसक्ति के बाद फिर भाव, भाव की अवस्था आती है। उसके बाद प्रेम। आप लोगों को पहुंचना कहाँ तक है, कौन सी अवस्था तक जाना है? कौन सी अवस्था तक जाना है? कृष्ण प्रभु जी, प्रभु अभी जी तक प्रेम, से तो प्रभु जी प्रेमावस्था तक है। प्रेमा। क्या उससे प्रभु ऊपर जी है? शुद्ध सत्व तक। क्या उससे भी ऊपर है कुछ? प्रभु जी शुद्ध सत्व। पर प्रभु जी डर लगता है, जैसे मैंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो पढ़े हैं, हाँ। उस उनके भावों को देख करके तो खुद को डर लगता है कि हमारे भाव ऐसे प्रकट होंगे कभी। वो तो खैर आएगा नहीं दिन, तो कैसे होएगा? मतलब वो तो एक डरावनी वाली अवस्था हो जाएगी। अभी देखिए कैसे होगा, धीरे धीरे होगा। ठीक है, बहुत धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे, अवस्था जब आएगी। तक भाव की अवस्था में नहीं आएंगे तब तक हम लोग भगवत धाम भी नहीं जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे बताएंगे, भाव में पहुंचे बिना अविद्या का नाश नहीं होता है। जो लोग सोच रहे हैं मेरी अविद्या नष्ट हो गई है, आज क्या अविद्या सचमुच में नष्ट हो गई? विचार करिए, क्या हम सचमुच में भौतिक वस्तुओं के प्रति बिल्कुल आकर्षण खत्म हो गया है क्या? नहीं अच्छा, सर। हाँ नहीं हुआ ना? क्या टेस्टी खाने के प्रति भी आकर्षण समाप्त हो गया है? थोड़ा सा अगर जो है लेकिन प्रभु जी अभी हम लोग तो भाव तक नहीं पहुंचे हैं ना। हाँ, तो वही बात है, इसलिए कभी नहीं ना हुआ।
अभी भाव तो पहुंचे ही नहीं है, अभी तो हम लोग की अनर्थ निवृत्ति भी नहीं हुई है। हाँ। बाहर बाहर जी की बात जी सुन रहे हैं, इधर उधर का बात कर रहे हैं, तो ये सब तो अभी भरा हुआ है भीतर। जी। हम लोग वो जो जैसे उस दिन हम लोग डिस्कशन कर रहे थे प्रभु जी, वो पूरा ऐसे भी जैसे हम लोग को पूरा सरेंडर भाव भी तो अभी तक नहीं आया, हम लोग कंप्लीट सरेंडर भी कहाँ हो पा रहे हैं। जी ठीक है, तो हम देखते हैं और क्या क्या करना पड़ेगा, तो अविद्या का नाश होगा। इसका तात्पर्य यह है कि नैष्ठिकी भक्ति के बिना कोई व्यक्ति रुचि और आसक्ति की अवस्थाओं को पार करके भाव तक नहीं पहुंच सकता। ये तो आप लोगों को पता ही है। पहले क्या होता है, सर्वप्रथम आदमी श्रद्धा होती है, श्रद्धा के बाद वो साधु संग करता है, फिर भजन क्रिया करता है, फिर अनर्थ निवृत्ति होती है, फिर वो निष्ठा में पहुंचता है, तब उसकी रुचि होती है, फिर और आसक्ति हो जाती है, फिर जाके भाव और तब प्रेम होता है। ठीक है, अभी जो लोग कह रहे हैं ना प्रेमा भक्ति तक पहुंचना है, देखना एक समय आएगा आप कहेंगे प्रभु जी हमें तो कुछ और प्राप्त करना है। आखिर वह क्या है कि आप कहेंगे इससे भी मुझे ऊपर उठना है। उस समय का इंतजार करिए। आप कहेंगे प्रेमा भक्ति से ऊपर आखिर कुछ हो सकता है क्या। ठीक है, तो भाव की अवस्था में अज्ञान यानी यह विद्या की गांठ नष्ट हो जाती है। तो जब भाव में पहुंचते हैं तब, लेकिन भाव में पहुंचने के पहले क्या है, निष्ठा होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि वहां पे भक्त क्या, उनके चरण कमल के अंगूठे यानी अंगुलियों में, वहां अंगूठा लिखा नहीं, वर्ड केवल पलाश लिखा नहीं, अंगुलियां, केवल अंगुलियों में भी अगर व्यक्ति कर लेता है, जो अपने मन को लगा लेता है, निष्ठा ला देता है, तो भी उसकी अविद्या नाश होती है। यानी वहां लगाने के बाद धीरे धीरे उसको जो भाव तक पहुंच ही जाता है। ठीक है, इसलिए नष्ट हो जाती है। तो अविद्या नाश होती है भाव में पहुंच के। किंतु और देखिए, निर्विशेषवादियों की अविद्या क्यों नहीं नष्ट होती, क्योंकि भाव तक कभी जाते ही नहीं। लेकिन उछलते बहुत ज्यादा है कि मैं तो अपनी अविद्या का नाश कर लिया। किंतु केवल निष्ठा की अवस्था से अज्ञान का नाश नहीं होता। स्पष्ट हो गया, जैसा कि यहाँ उद्धृत भागवत के श्लोकों से स्पष्ट होता है। रिक्त मत व मत यह क्या है, अर्थात भगवान भगवत ध्यान आदि को छोड़कर तत्व चिंतन करने वाले लोग, क नहीं रह गए, यहाँ ग रहेगा। यानी जिनकी मति रिक्त हो गई, भगवान से रहित हो गई है, तो भौतिक चिंतन या कुछ और चिंतन, तत्व का चिंतन करते रहते हैं, लेकिन भगवत ध्यान को छोड़ कर। इसीलिए कह रहे हैं यह चीज जो मेन चीज छोड़ ही दिया, तो उससे उनकी मति हो गई रिक्त। ये अविद्या ग्रंथि से मुक्त नहीं हो पाते। स्पष्ट हो गया, उनकी कभी अविद्या नष्ट नहीं होती। अतः अरणम अर्थात शरणम, शरणम का अर्थ क्या बोला गया, भगवान की शरणम, शरण में जाओ, शरण लेकर वासुदेव का भजन करना उचित है। तो जब हम शरण लेके भजन करते हैं, तब नैष्ठिकी भक्त के द्वारा भक्ति किया विद्याहरत्व के क्रम को श्री सूत जी ने श्रवण उपलक्षण से श्रीमद् भागवत के 1.2.17 से 21 में इस प्रकार कहा है। यानी कहा है, जब आप भगवान की शरण में चल जाते हैं तो धीरे धीरे आप श्रवण इत्यादि करते हैं, श्रवण करते हैं, भजन क्रिया करते हैं, धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति होती है, फिर आप मतलब सारी स्टेजेस को पार करके भाव अवस्था में जाते हैं और भगवान का दर्शन भी होता है। उसका एक क्रम है, लेकिन नैष्ठिकी भक्ति के माध्यम से ही जाना पड़ता है। पहले फिक्स तो होना पड़ता है कि कृष्ण भगवान है, मुझे उन्हीं की भक्ति करनी है, ये तो फिक्स होना ही पड़ता है। और ये फिक्स आदमी कब कर पाता है, जब अनर्थ की निवृत्ति यानी चतुर्थ स्टेज, अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है तब। यहाँ तक स्पष्ट है। 9 स्टेजेस कौन सी हैं भक्ति की, पता चल गई। 9 स्टेज कोई बताएगा कौन कौन सी हैं। जी प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
प्रभु जी श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, निष्ठा, भाव, प्रेम। पहले निष्ठा आती है, तब रुचि आती है, फिर आसक्ति आती है, तब भाव, तब प्रेम। ये होता है क्रम। ठीक है, अब उसको जी प्रभु। समझिए। वह भागवत में बताए हैं। श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंत्यस्तो अभद्राणि विदुनोति सुहृत सताम। देखिए, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है, मैं बता रहा हूँ। मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, बट मुझे छोड़ना पड़ जाता है, थोड़ा कम बताना पड़ता है। ठीक है, इनको अच्छे से समझने की आवश्यकता है, लेकिन टाइम नहीं रहता, क्या करें। अब देखिए, मिनट समाप्त होने वाला है। फिर जुड़ते 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 10 मिनट लग जाएगा, मुझे कहीं जाना है आज। तो आज यहीं पे हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, मैं कल इसकी व्याख्या कर दूंगा। कल आप लोग समय से जुड़िए, मैं भी जुड़ूंगा। थोड़ा 10 मिनट पहले सभी लोग जुड़िए, मैं भी जुड़ूंगा। और कल समाप्त करते हैं ये वाला। ठीक है, आज यहाँ पे थोड़ा सा विराम लेने दीजिए। हरे कृष्ण।